आईपीएल के 11वें मुकाबले में आप देखेंगे तो एक तरफ आज राजस्थान होगी, दूसरी तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स अपनी पहली जीत के लिए आज यहाँ पर बेकरार होगी और राजस्थान की टीम चाहेगी ये पहला मुकाबला जीता जाए। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, तो चेन्नई ने अपना पहला मुकाबला जो मुंबई के सामने हुआ था वहाँ पर चेज किया था और उस मुकाबले को 6 विकेट जीता था। लेकिन दूसरे मुकाबले में अपने घर में ही इनको राजस्थान यहाँ पर आरसीबी ने यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बुरी तरीके से मात दी थी। इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स 50 रन से हार गए थे। अब यहाँ आप देखेंगे तो चेन्नई की जो प्लेइंग 11 होगी या जो राजस्थान रॉयल्स प्लेइंग 11 होगी, दोनों की टीम बड़ी शानदार है। चाहे आप बात कर लेंगे चेन्नई सुपर किंग्स अगर बात करेंगे पहले, तो इस टीम में 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। चाहे यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी होंगे, शिवम दुबे, महेंद्र धोनी होंगे, जडेजा, अश्विनी या सैम करन होंगे। बल्लेबाजी इनके पास बहुत शानदार है, गेंदबाजी इनकी अच्छी है। लेकिन ये टीम जिस तरीके से खेलती है, काफ़ी सारे सवाल इस पर उठे थे पिछले मुकाबले में आरसीबी के सामने, जब इन्होंने आरसीबी के सामने महेंद्र सिंह धोनी नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। उस पर काफ़ी सारे जो फैंस थे अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। हर कोई कह रहा था अगर धोनी के अंदर अभी पावर हिटिंग है तो धोनी को और पहले खेलना चाहिए। तो हो सकता है आज यहाँ पर टीम में कुछ बदलाव हो, क्योंकि इस टीम में दीपक हुड्डा भी हैं और दीपक हुड्डा पिछले 23 मैचों में 13 दफा सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए एक बड़ा सबब होगा ये कि इससे आंकड़े से कैसे पार पाया जाए। और साथ ही साथ क्या ऋतुराज गायकवाड़ आज ओपनिंग करते दिखाई देंगे, एक ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के जो आप देखेंगे ओपनिंग में उनके आंकड़े बहुत शानदार हैं। लेकिन जहाँ वहाँ पर राहुल त्रिपाठी और सचिन रविंद्र अगर ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कि आप गेंदबाजी में देखेंगे पास शानदार गेंदबाजी है, चाहे यहाँ पर अश्विनी देखेंगे, जडेजा देखेंगे, नूर अहमद देखेंगे, तो ये 3 स्पिनर इनके बहुत शानदार हैं और तीनों स्पिनरों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी में आप देखेंगे तो सैम करन से हर किसी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि भाई कम से कम सैम करन भी बल्लेबाजी करें, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो उसी तरीके से गेंदबाजी करें। और अगर वो 10-20 रन बनाते हैं टीम के हित में तो कहीं ना कहीं वो चेन्नई के लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को, तो राजस्थान की टीम में केवल एक दिक्कत है, वो दिक्कत यही है कि यहाँ पर विकेट कीपिंग के मामले में अभी संजू सैमसन जो हैं वो पूरी तरीके से बाहर चल रहे हैं। उनकी उंगली में चोट लगी थी, आपको याद होगा जोफ्रा आर्चर गेंद पर उनको चोट लगी थी जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली गई थी T20 मैचों की। उसके बाद एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने इस बात की मंजूरी नहीं दी थी कि आप जो है विकेट कीपिंग कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा था जब तक आपकी उंगली ठीक नहीं होगी उसके पहले आपको विकेट कीपिंग नहीं करनी है। इसी वजह से रियान पराग कप्तान बनाया गया। अब रियान पराग कप्तान जब बनाए जाते हैं तो कैप्टनसी में अपनी बल्लेबाजी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ध्वस्त उनकी बल्लेबाजी हो जाती है। बल्लेबाजी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बैक टू बैक 2 मुकाबले यहाँ पर हार करा रहे हैं। चेन्नई के सामने जब आज खेलने उतरेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या रियान पराग बल्ले से कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। कभी लोग कहते हैं कि यार ये तो योगा करते हैं बैठ के मैदान पर, कभी लोग कहते हैं कि ये केवल लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं कमजोर गेंदबाजों के सामने। जब इनके सामने अच्छी टीम होती है, अच्छे गेंदबाज होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रियान पराग पूरी तरीके से इनके चारों खाने चीत हो जाते हैं। तो बता दें कि मुकाबला आज जो है ग्राउंड मैच ये 7 बजे शुरू होगा और इस मुकाबले में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जहाँ पर चेन्नई अपनी हार को भुलाकर जीत में तब्दील करना चाहेगी, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की पूरी नज़र होगी इस आईपीएल 2025 के मुकाबले में एक पहली जीत दर्ज करने पर उनकी नजरें होंगी।